म्यूनसिपलिटियां जो है बनेंगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू और श्रीनगर भी कांग्रेस की बनेगी। सांबा मेन चौक में गुज़श्ता रात ड्यूटी पर मौजूद पुलिस की पेट्रोल गाड़ी पर नामालूम अफराद ने पथराव किया। पथराव से पुलिस की गाड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एसएसपी सांबा का कहना है कि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुंछ के गन्ना मंडी इलाके में एक हादसा पेश आया है। एक ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाई शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मौके पर मौजूद लोगों ने राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की संगीन हालत को देखते हुए इब्तदाई तबी इमदाद के बाद उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जख्मियों को शनाख्त 22 साल मोहम्मद शकील और 18 साल नदीम अहमद वल्द मोहम्मद राशिद गांव मेंढर इस्लामाबाद पुंछ के तौर पर की गई है। जी, अभी हमारे पास आए हैं पेशेंट 2 एक्सीडेंट करके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। 2 पेशेंट यंग मेल है और अभी सीरियस ही एक उनमें से फ्रैक्चर हो गया है, राइट लोअर लिम्ब ऑलमोस्ट फुली फ्रैक्चर्ड है, दूसरा उसका हेड ट्रॉमा विद फ्रैक्चर है। तो अभी हम उनको एसेस कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी चल रहा है। लाइकली ऑर्थोपेडिशन ने भी देख लिया और सर्जन ने भी लाइकली उनको फर्दर मैनेजमेंट के लिए आगे रेफर कर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बारामूला पलहालन में ड्रग डीलर गिरफ्तार, उसके पास से प्रतिबंधित वस्तुएं की गई जब्त। पलहालन बोर्ड से किया गया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रामबन में निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर लेथपुरा अवंतीपुरा में पदयात्रा। जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पदयात्रा का आयोजन। यात्रा में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 1 दिवसीय उद्योग शैक्षणिक इंटरफेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य समझना था स्टार्टअप इकोसिस्टम को। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जगह पे। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। पुंछ की मंडी तहसील के छकड़ी गांव में रीछ के हमले में एक वली मोहम्मद नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वली मोहम्मद अपनी ढोक से घर वापस आ रहे थे कि अचानक उन पर रीछ ने हमला कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उन्हें रीछ से बचाया और फौरन अस्पताल पहुंचाया। जो आज रीछ का हमला हुआ वो रहने वाले चिखड़ी बुरान के हैं, जिनका नाम वली मोहम्मद सन ऑफ सुल्तान जो है। ढोक से आते वक्त घर की तरफ रवाना हो रहे थे और अचानक जैसे ही ढोक से निकले एकदम 3 बिच्छू ने उन पर हमला किया, जो कि वहाँ के रहने वाले जितने भी शख्सियात थे उन्होंने हल-जुल करके उनको बचा लिया। वहाँ पे इनसे ये बहुत ही हुए, फिर भी बच गए। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि बच गए, फिर भी अपनी हिफाजत कर बैठे। तो वहाँ से कम से कम से ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर भागे, फिर हमें पता चला। एकदम हलजुल कर रहे थे और एकदम हलजुल पड़ी जैसे ही, तो फिर एकदम हमें भी पता चला, तो फिर हमने बचाया और एक लाया जैसे ही हमने मंडी हॉस्पिटल में। हमारी अपील ये कि रहेगी कि रोजाना ये ऐसे हमले होते रहते हैं। हमारी गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए। और महकमा ज़राअत ने पापुर के मुख्तलिफ इलाकों में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत घर घर मुहिम शुरू कर दी है। इस दौरान किसानों को फराहम की जा रही है ताकि किसान मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा हासिल कर सकें। इसके लिए महकमा के मुलाजमीन घर घर जाकर किसानों को जानकारी फराहम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो हमारे पास जो
ज़ाफ़रान के मुतालिक हमें नर्सरी बनानी है, उसमें 350 के करीब। उस सिलसिले में हम आए हैं और ज़मींदारों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जो आप देख रहे हैं इस सिलसिले में। और बहुत सारा मुराद है, इसमें हम बता रहे हैं ज़मींदारों को घर जाके कि इसमें आपको क्या फ़ायदा है। जब आप इसमें आप आएंगे नर्सरी, इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद आपको क्या मुराद मिलेंगे वो हम बता रहे हैं इनको। हाँ ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये तो सारा प्रोग्राम ही ज़मींदारों के ही मुतालिक है, तो इसका मतलब है ये फ़ायदे का ही एक प्रोग्राम है। त्राल में एक अदबी तकरीब के दौरान मारूफ शायर ऋषि हबीबुल्लाह की दूसरी तसनीफ जाली पिंजर की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। तकरीब पर मरहूम शायर के अजीज व अकारिब और अदबी शख्सियात मौजूद रहीं। इस मौके पर बताया गया कि सूफियत यकसानियत का दर्स देती है और इसलिए लोगों को सूफीज़म की तरफ रागिब होना चाहिए। किताब आज यथ जाल पंजर नाव ये ब्रोट गो 24 माह जून यह किताब इजरा यमुक नाव सीर हक तो आज दोम किताब इजरा गई अमुक नाव जाल पंजर। वनकन शबीबन बरदर ये तम मे बाब सब तम अत सूफी ख्याल ज्यादा मुंसलिक तो तमें वजह तमो किताब लिखम कशर मज तो आय आज दोम किताब शक्ल मज इजरा कर, तो लिहाजा इंशाल्लाह यम पत यसान तम बाकी आज 3 4 वक्त वक्त पे गसन तम इजरा। अल्लाह ताला लाख शुक्र गए अत मज कामयाब। अत मज सूफियत किस मामलस मज अत मज गई यकसानियत हिस्सर गोस कह गोस तमीज अत मज यह अमीर गरीब यह अगर मज पन्न दिलन मज इखलास करो पैद खलूस करो पैद नतीज नेर यम चीज गए न। सूफीज़्म मकसद यही कि इंसानियत गज बर्पा गई इंसान बन। इसमें यह जरूरी नहीं है कि कह अमीर कह गरीब कह शिया कह गुजर कह यह तबक़ या फिरक सोई गलत। बस अगर इंसान बनो अल्लाह ताला दी इंसानियत पे पकनुक तौफीक काफी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से पद्म ज़ंस्कार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ज़ंस्कार में आइंदा LAHDC करगिल के 5वें आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत करते हुए मीडिया को जानकारी फराहम की गई। ज़ंस्कार सब डिवीजन है कांग्रेस पार्टी भी हमें सीबीसी पब्लिक ला तेने दांग खोंग पे कजू बीजेपी पर स्टेज करने कजू खोंग जलसा चो गया तेने कजू खोंग पे जून दी साल केवल लंगी जुलन जी फुलन समदिन तो पिनी जा ख्यो जी ख्यो चले तुझे छे तेने दांग ngata ega baniri में फांग का तेने खोंग बा बीजेपी पार्टी छंग में तेने खोंग बे वर्कर छंग मा एमपी साहब तक खोंग तो द कैंडिडेट तेने जु कैंडिडेट लुना कैंडिडेट छंग में मेंडा मॉलन जेतु त्योला nge त्योला चिगा यु जुन समेरा तेने खास करंगे पदुम स्कॉल ला चिबी जुना तेने पदुम कैंडिडेट काव कलजंग वांगल गारास कुंदुने खोंग हाउस कुंदुने तेने मेंडा मॉल रख ngaji टेम ला यु चोस्पेन आव चोस्पेन जखन मंगपे मॉल चे जुनी कांग्रेस पे 70 साल चंग माचुज हंज खो मोल दु इना न्यपो खोते गवाबा साल दु कजु जुनी ननिंग खोंग इसी जू याला तेनी यू जेतन आउ जेतन हंज मोल दु केवल चिबी तेवला खोला जॉब चिक फ्रेंड समदीन। हुकूमत के ताउन से जिला पुलवामा के करीमाबाद इलाके में निजी सतह पर अपनी नौयत का पहला हाईटेक फिश फार्म कायम किया गया है। ट्राउट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए महकमा फिशरीज पुलवामा की मदद से निजी सतह पर पहली मरतबा फिश फार्मिंग में जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारफ किया गया है। इसके लिए इस्तेमाल में होने वाला पानी रिसाइकिल होकर फिल्टर होता है और इसी में इस्तेमाल होता है। ट्राउट मछली को ऑक्सीजन के साथ साथ ओजोन भी फराहम करता है। वादी कश्मीर में पहली मरतबा ऐसे फिश फार्म कायम किए जा रहे हैं जो कि अब तक सिर्फ मुल्क की जनूबी रियासतों में ही होते थे। पुलवामा के DDC मेंबर जावेद रहीम भट्ट ने महकमा फिशरीज के इस इक़दाम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे न सिर्फ फिश कल्चर को बढ़ावा मिलेगा बल्कि तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। एक ही बार पानी भर लिया बोरवेल का पानी, इसमें वो बाहर नदियों वदियों से पानी नहीं मिलना चाहिए। इसमें बोरवेल का पानी एक ही बार यूज़ करते हैं, तो अगर बदली कर सकते हैं तो महीने में एक बार 10% 15% इसमें बदली कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि एक ही बार पानी भर लिया तो यही रिसाइकुलेशन होता है, यही पानी साफ़ होता है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी है, मशीनरी।
और एक तरफ हुकूमत लड़कियों को तालीम देने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब देही इलाकों के तलबा को सरकारी किताबें मैसर नहीं हैं। किताबें न मिलने के बायस तालिब इल्म सख्त परेशानी का शिकार हैं। अब तो सरमाई छुट्टियों में भी सिर्फ 3 माह बचे हैं। मुख्तलिफ मसाइल के चलते कई सरकारी स्कूलों में तलबा की तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो रही हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुफ्त साबी किताबों की तकसीम में नए तालीमी सेशन के आगाज को 7 माह गुजरने के बावजूद नुमाया ताखीर का सामना है। आप ये रिपोर्ट देखें, हमें दे इजाजत। Are phrases to other part of the sentence. रवा साल सरकारी किताबें अप्रैल के आखिरी या मई के पहले हफ्ते तक डोडा के तमाम इलाकों तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन मुतल्लिका महकमे की जानिब से इस टाइमलाइन को पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से तलबा के मुस्तकबिल को खतरा लाहक हो गया है। इस मामले को लेकर गंदू और डोडा के मुतादिद असातिज़ा और वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि कई स्कूल अभी भी अपने मुतल्लिका जोन से निसाबी किताबों की फराहमी के मुंतज़िर हैं और हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और फिर हम क्या तैयार करेंगे, पेपरों में हम क्या लिखेंगे और हमें बहुत ही मुश्किल आ रही है पढ़ने में। और हम चाहते हैं कि हमको पूरी किताबें दी जाएं। हमको पिछले साल भी पूरी किताबें नहीं मिली थी और हमको आधी ही किताबें मिली थी। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करती हूँ कि हमें पूरी किताबें दी जाएं। लेकिन अगर बेटियों को किताबें वक्त पर ना मिली तो बेटियाँ कैसे तरक्की कर सकती हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि हमें वक्त पर किताबें दी जाए ताकि हमारी पढ़ाई मुतासिर ना हो सके। हमें इस साल की किताबें अधूरी मिली और जो पिछले साल के 6th क्लास के स्टूडेंट थे उन्होंने हेडमास्टर सर को बोल के हम इनको 6th वालों को ये किताबें देंगे। बदकिस्मती से ताखीर की वजह से ज्यादातर तलबा ताज़ा निसाबी कुतुब से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोसीदा और पुरानी कॉपियों से काम चलाना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल खास तौर पर नए बच्चों के लिए काफी परेशान कुन हो जाती है। वहीं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की शाया करदा निसाबी किताबें मार्केट में खुलेआम बड़ी तादाद में दस्तयाब है। साल की जो किताबें हैं वो पूरी हमें नहीं मिली हैं, वो हमें आधी मिली है और उर्दू और इंग्लिश हमें नहीं मिली। हेडमास्टर ने पिछले साल के बच्चों से लेके किताबें हमें दी और हमने उससे गुजारा चलाया। किताबों का ये जो मसला रखा है ये इन टाइम बच्चों को मिलता नहीं है, क्योंकि मार्च में स्कूल खुलते हैं और अभी 3 महीने स्कूल बंद होने को हो रहे हैं और अभी तक बच्चों को पूरी किताबें मुहैया नहीं हो रही है। जब हमारा हिंदुस्तान जो है हमें फ़ख्र है इस वक्त एक साइड से वो चांद पर पहुंच गए, मगर दूसरी साइड से हमारे बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। ये कल को क्या हमारे बच्चे मतलब एक शहरी बच्चों से क्या मुकाबला कर सकते हैं। उनको सब कुछ फैसिलिटी होती है, वक्त पे पढ़ाई उनकी होती है, उनके टीचर अवेलेबल होते हैं, उनकी किताबें अवेलेबल होती हैं। हमारे बच्चों को कौन पूछता है सर, आज ये साल ख़त्म हो गया पर इनकी किताबें अभी भी नहीं आ रही हैं सर। इसी तरह की शिकायत भलीसा और जिला डोडा के एक और इलाके में सामने आई है। असातिज़ा और वालिदैन का कहना है कि मुतल्लिका महकमा तलबा को निसाबी किताबों के मुकम्मल सेट फराहम करने में नाकाम रहा है। बुक्स तो इनको बच्चों को मिली है, लेकिन बुक्स इनकम्प्लीट मिली है। जैसा कि गवर्नमेंट ने हमें इस साल थोड़ी लेट भी बुक्स आ गई, तकरीबन जून के एंडिंग में हमें किताबें मिली, फिर हमने उसको एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि उस वक़्त पूरी बुक्स नहीं मिली, ताकि हर क्लास में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट कम मिले, यानी बच्चों को बुक्स कम मिली। तो पेरेंट्स का कंसर्न ये जो शोर है इनको हम जैसे कैसे आज तक पैसिफाई कर रहे थे, लेकिन आज चूँकि हमको यकीन था कि शायद बुक्स आ जाएंगी, लेकिन अभी तक बुक्स नहीं आई। फिर हमने पुरानी किताबें बच्चों से लेके थोड़ा उनको एक किस्म का गुजारा करवाया। किताबें न होने के बावजूद ज्यादातर स्कूलों में तलबा ने दाखिला भी ले लिया है। भलीसा और चिनाब वादी के तालीमी इदारों को अभी तक निसाबी किताबें मौसूल नहीं हुई हैं। उम्मीद है कि सरकार और मुतल्लिका महकमा ऐसे इलाकों की जानिब तवज्जो मरकूज करेगा ताकि बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर न लग जाए। न्यूज़ 18 के लिए फिरदौस खांडे की रिपोर्ट।